क्वेश्चन कह रहा है ईसवी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है। ईसवी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है। आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था तो आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। और आराम शाह का उत्तराधिकारी कौन था तो इल्तुतमिश था। आराम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा था तो इल्तुतमिश बैठा था। उसके बाद है इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया है तो आंसर हो जाएगा बैरम खां को। बैरम खां किसके संरक्षक थे तो अकबर के संरक्षक थे। 1857 के क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे तो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसका सही हो जाएगा औरंगजेब के काल में आया था मनुची जो था जो औरंगजेब के समय में आया था। अगला है राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था तो ब्रह्म समाज था जो कि इसका स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था तो ब्रह्म समाज था जो कि 20 अगस्त 1828 को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी पर्वत चोटी जो है किस देश में स्थित है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर में। पूछताछ घास प्रदेश पाया जाता है। पूछताछ घास प्रदेश जो है हंगरी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से को सुमेलित करना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी उगते सूरज का भूमि कहा जाता है जापान को। उगते सूरज का भूमि जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि सूरज की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को। मध्यरात्रि सूरज की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। और वज्र की भूमि जो भूटान को कहा जाता है। वज्र की भूमि भूटान को कहा जाता है। अकरा राजधानी है घाना के। अकरा जो है राजधानी है घाना का। ट्यूनीसिया की राजधानी है ट्यूनिस। सेनेगल की राजधानी है डैकर। युगांडा की राजधानी है कंपाला। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से गुजरता है 5 राज्यों से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संशोधन किया जा सकता है जो कि अनुच्छेद 368 के तहत यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन जर्मनी के वाइमर संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान लिया गया है जर्मनी के संविधान से। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का कौन सा चार्टर एक बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रथम भारत के गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। निम्नलिखित में से किसकी खेती जो है जायद के मौसम में की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। जायद का मौसम उसे कहा जाता है जो कि रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो बोया जाता है उसे जायद का फसल कहा जाता है। इसमें खीरा, तरबूज और खरबूज आ जाएगा। यानी उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक कौन है तो सिलिका और मैग्नीशियम है। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। इसमें से कौन सा विश्वास करता था कि एक समाजवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। कार्ल मार्क्स।
इसमें से कौन विश्वास करता था कि एक समाजवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? यह कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? आंसर जगह डेनमार्क, बेल्जियम और कनाडा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है और इसका स्थापना 1949 में हुआ था। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो यह रीट। न्यायालय जो है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान के विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? आंसर जगह उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकार का संरक्षण और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से विभाग में थे? तो आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। मगध एवं अंग कौन सा मैदान का हिस्सा है? मगध एवं अंग कौन से मैदान का हिस्सा है? तो मध्य गंगा का मैदान। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के सिद्धांत को गृहीत किया गया था? पूर्ण स्वराज के सिद्धांत को लाहौर अधिवेशन 1929 में। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? जोग या गरसोपा भी इसे बोला जाता है। यह शरावती नदी पर, यह बात सही है। कपिल धारा जो है कावेरी नदी पर नहीं बल्कि नर्मदा नदी पर है, यह नर्मदा नदी पर है। और धुआंधार जो है नर्मदा नदी पर है, यहाँ पर गोदावरी दिया हुआ था, यह भी बात गलत है। तो जोग शरावती नदी पर, धुआंधार नर्मदा नदी पर और कपिल धारा नर्मदा नदी पर। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा द्वीप कहाँ स्थित है? तो आंसर जो असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंदा है, यह भी असम में है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार जो है अजातशत्रु के पिताजी थे। अजातशत्रु के पिताजी कौन थे? तो बिंबिसार थे। अगला है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में रबी फसल के नाम से जाना जाता है, रबी फसल के नाम से। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, यह सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक है। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा 2027 में चांद मिशन के लिए चुना है? 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 में चांद मिशन के लिए चुना है? तो हो जाएगा स्टारशिप, इसका सही आंसर हो जाएगा। नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडिया डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडिया के डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो मनोज कुमार झा हो जाएंगे।
3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई? तो 56वीं बैठक। 26 अगस्त 2025 को बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू। सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है और सबसे गरीब मुख्यमंत्री जो है यह ममता बनर्जी है, जो कि पश्चिम बंगाल की है। भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है सार्जियो गोरको। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक या सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक या सीईओ नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। 68वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व ब्रिजटाउन बारबाडोस में कौन करेंगे? तो ओम बिरला करेंगे। 68वें राष्ट्रीय मंडल सदस्यीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व ब्रिजटाउन बारबाडोस में कौन करेंगे? तो ओम बिरला करेंगे। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया है? तो विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया है? तो ओम बिरला के नेतृत्व विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। जम्मू कश्मीर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कैप्टन तुषार महाजन। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो 20%। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो यह राजस्थान की हैं। INDAI गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित किया गया था? तो बी सुदर्शन रेड्डी को। INDAI गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया था? तो बी सुदर्शन रेड्डी को। हनरू इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? हनरू इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे नंबर पर कौन है? तो ओम बिरला हैं। इसमें अगर प्रथम स्थान पूछा जाए अंबानी परिवार हो जाएंगे। प्रथम स्थान पर अंबानी परिवार हैं और दूसरे स्थान पर बिरला परिवार हैं। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा 1793 में। पाटलिपुत्र में कौन सा बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति। पाटलिपुत्र में तृतीय, जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति और प्रथम बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगीर में हुआ था। और दूसरा हुआ था वैशाली में। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है कहाँ? तो लोकसभा और राज्यसभा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक तीसरी पीढ़ी का औद्योगिक सुधार में सम्मिलित है? तो ई बीज प्रोजेक्ट और स्किल विकास और मेक इन इंडिया उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। भारत में 2001 से 2011 के दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी तो 18.12% था। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 2 बार। कब? 1938 में, जो कि हरिपुरा अधिवेशन था, जो कि वर्तमान गुजरात में हरिपुरा पड़ता है। और दूसरा 1939 में, जो कि त्रिपुरी अधिवेशन के बने थे, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है त्रिपुरी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 156 कह रहा है तो राज्यपाल का पदावधि सही बात है। अनुच्छेद 153 बोल रहा है राज्यपाल का कार्यालय, यह भी बात सही है। अनुच्छेद 154 बोल रहा है राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार,
यह भी बात सही है, लेकिन अनुच्छेद 155 कह रहा है, तो अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यहाँ पे दिया गया है कि राज्यपाल को हटाने का बात, यह बात गलत है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं, और यह सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन जो हुआ था 1875 ईस्वी में हिंदी भाषा में किया गया था, हिंदी भाषा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो यह हो जाएगा सोन। बिहार की नदी सोन, लेकिन अमरकंटक से दो नदी का उद्गम होता है, एक सोन है और दूसरा नर्मदा है, नर्मदा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा समस्तीपुर में दिया गया है, तो यह बात गलत है, क्योंकि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सही बात है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, यह भी बात सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के हैं, तो यह भी बात सही है, जो कि 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना हुआ था लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति जो है किसे नियुक्त नहीं करता है? तो राज्यपाल को नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल में सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में है, जो कि रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है। लोथल जो है गुजरात में है, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, जो कि राजस्थान में स्थित है।